हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लिमिट्स। तो सिंपल भाषा में कहे तो हाँ, लिमिट्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी टूल है हमारे पास जिसकी मदद से हम किसी पॉइंट के आसपास क्या वैल्यू है ये पता कर सकते हैं। तो जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, इस पे हमें डिफरेंट वैल्यूज दिख रही है जैसे 0 1 2। अगर हमें पता करना है कि जीरो जस्ट पहले क्या वैल्यू है, जैसे -0.01 या फिर इस जीरो के जस्ट बाद क्या वैल्यू है 0.01। तो ये पता करने में हमें लिमिट्स हेल्प करता है। तो चलिए इसे समझते एक डिटेल्ड एग्जांपल से। जैसे कि ये ग्राफ है, इस पे पहले वाले में हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी y। तो अगर हम एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाले तो ये आएगी 2। एफ ऑफ 3 की निकाले तो ये होगी 4। और एफ ऑफ 4 की निकाले तो ये होगी 8। इसी तरह दूसरे वाले ग्राफ में अगर हम फंक्शंस की वैल्यू निकाले एट पॉइंट 2 तो हमें वैल्यू मिलेगी 2। एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालूं मैं तो हमें मिलेगी वैल्यू 9। लेकिन यहाँ जब हम एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं तो हम देखते हैं कि हमें 3 के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज मिल रही है, 4 और 8। और जैसा कि हम फंक्शन की डेफिनेशन से जानते हैं कि एक x की वैल्यू सिर्फ एक ही y को पॉइंट कर सकती है, लेकिन हमें यहाँ दो y की वैल्यूज मिल रही है। इसका मतलब कि ये वैल्यू हम ये फंक्शन की डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि एफ ऑफ 3 एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो है, इसमें हम एफ ऑफ 3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट्स की यूज करते हैं। हम एफ ऑफ 3 के जस्ट पहले वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और एफ ऑफ 3 के जस्ट बाद वाली। तो एफ ऑफ 3 के जस्ट पहले की वैल्यू को हम लिखेंगे 3 माइनस मतलब 3 से पहले। ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 4। और अगर हम एफ ऑफ 3 के जस्ट बाद की वैल्यू निकालेंगे 3 प्लस ये होगी 8। ये जो 3 माइनस है इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो 3 प्लस है, जो जो 3 के जस्ट बाद वाली वैल्यू है, इसे हम कहते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर ये सेम होती तो हमारी उस पर्टिकुलर पॉइंट की लिमिट की वैल्यू वही हो जाती। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इस पे सबसे पहले हम एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब इस क्वेश्चन में हम 2 को पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2² - 4/2 - 2, जो कि अल्टीमेटली हो जाएगी 4 - 4/2 - 2। तो ये हो जाएगा 0/0। यहाँ हमें मिल रहा है डिनोमिनेटर में 0, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम इसे वैल्यू निकालने चाहे, इसे कोई 0 भी कह सकता है, कोई 1 भी कह सकता है। और सिंस ये 1/0 मतलब ये डिनोमिनेटर में 0 है, आई मीन 0/0, तो डिनोमिनेटर में 0 है तो बहुत लोग इसे इंफिनिटी भी कह सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं हम, इसीलिए यहाँ पे हमें इस वैल्यू को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट वैल्यू। तो इसलिए ये फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म है एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि हम इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट में, अगर हम इसमें 2 के अलावा कोई और वैल्यू की निकालना चाहे तो हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने इस एफ ऑफ एक्स की निकालते हैं, तो अगर ये इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, x - 2 हो जाएगा इंटू x+2 हो जाएगा बाई x - 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये x - 2 कैंसिल होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें 2 की वैल्यू 2 पे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए जो डोमेन होगी वो 2 से बाहर होगी। लेकिन फाइनल वैल्यू क्या आएगी, x+2
for all x belonging to real numbers and excluding 2। तो ये हमारी डोमेन भी हो गई इस पे। तो अगर इसी इक्वेशन को हम आगे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस टू। इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे हम 2 के आसपास की वैल्यूज पे देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। अगर हम 2.1 पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगी वैल्यू 4.1। जब हम 2.01 पे जाएंगे तो ये जाएगी 4.01। फिर अगर हम और पास जाने की कोशिश करेंगे तो ये होगा 4.001। उसके बाद अगर हम वैल्यूज 2 से जस्ट छोटे वाले नंबर्स पे डालेंगे तो वैल्यूज होगी 3.9, यहाँ होगा 3.99 या फिर 3.999। तो जैसा हम एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं यहाँ, जैसे जैसे x की वैल्यू 2 के नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे 4 की वैल्यू भी, f ऑफ x की वैल्यू भी 4 के पास आ रही है। सिमिलरली जब हम x से छोटी वैल्यू ले रहे हैं और हम x 2 के तरफ जा रहे हैं तभी हमारी वैल्यू जो है वो 4 के तरफ जा रही है। तो हम कह सकते हैं एज x टेंड्स टू 2 f ऑफ x गोज टू 4। तो इसे हम लिमिट्स के कॉन्सेप्ट में लिखते हैं लिमिट x गोज टू 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाता है लिमिट्स का। चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें जो भी हमें लिमिट की वैल्यू दी होगी हम सबसे पहले उस वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें। तो सबसे पहले इस पे इस क्वेश्चन पे x इक्वल टू 1 दिया है, इसे पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0/2, जो कि वैल्यू आ जा रही है 0। तो ये तो डिटरमाइंड है। तो जब हमारी वैल्यू डायरेक्ट निकल जाए तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पुट करके बस आंसर निकाल देना है। ये हो गया आंसर। अब यहाँ सेम क्वेश्चन में x को -1 रखने बोला गया है, इसको रख के देखते क्या होता है। जब x स्क्वायर -1 होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0/0, जो कि हम एक फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें सिंप्लीफाई करके उसे उस पे आंसर तक पहुंचना होता है। चलिए आगे के क्वेश्चंस पे समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितने इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। टोटल 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इंफिनिटी। इन सातों इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स को छोड़ करके अगर हमें कोई भी फॉर्म मिलता है वैल्यू पुट करने से तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। नहीं तो हमें उस क्वेश्चन को हर एक पर्टिकुलर फॉर्म का एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है और उस टेक्निक से हम उसको आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। हम क्वेश्चंस को समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x की, x टेंड्स टू 2। तो इसमें जब हम x को वैल्यू 2 पुट करते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। √2 प्लस 2 माइनस 2 बाई 2 माइनस 2, ये होगा √4 माइनस 2 बाई 2 माइनस 2, जो कि हो जाएगा 0/0 फॉर्म। तो आई फॉर्म क्लियर है। तब 0/0 फॉर्म है तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्म है इसे हम देख रहा है ये हमें a माइनस बी के फॉर्म में ऊपर, तो हमें इसे मॉडिफाई सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, इस पे हम x प्लस 2 माइनस 2 इंटू √x प्लस 2 माइनस 2 की जगह हम इसे इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये a माइनस बी को हम a इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा फाइनल आंसर हो जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो हम इसे a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस टू ऑलरेडी है और अब हमने इसे x प्लस टू से मल्टीप्लाई किया। तो अब इसे ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें मिलेगा लिमिट x गोज टू 2 अंडर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर बाई x माइनस 2 इंटू अंडर रूट x प्लस 2। ऊपर वाले इक्वेशन को जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स टू 2, ये स्क्वायर और अंडर रूट की वजह से कैंसलेशन होगा, फाइनल आंसर वुड बी x माइनस 2 इंटू अंडर रूट x प्लस 2, ये इतना रूट में है, तो ये x प्लस 2 माइनस 4 की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 बाई x माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2। हमें दिख रहा है ये कॉमन टर्म है तो इसे हम कैंसिल करेंगे और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 1 बाई अंडर रूट x प्लस 2 प्लस 2। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू हुई और इसमें अब हम 2 की वैल्यू को पुट करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 2 प्लस 2 1 बाई अंडर रूट 4 प्लस 2, तो ये होगा 1 बाई 2 प्लस 2 जो कि वैल्यू फाइनल आंसर विल बी 1 बाई 4। तो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इसमें भी सबसे पहला काम है हमारा इस x इक्वल टू 1 को इस क्वेश्चन में पुट करना। वैल्यू क्या होगा देखते हैं, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 2 माइनस 3, जो कि फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 बाई 0, अगेन 0 बाई 0 फॉर्म। तो हम देख रहे हैं नीचे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो हम तो हम उसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसके रूट्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ होगा x प्लस 3 और बचेगा x माइनस 1। तो ये यहाँ पे कैंसिलेशन हुआ, फाइनल बचा हमारे पास लिमिट x गोज टू 1 बाई x प्लस 3। तो अब इस 1 को यहाँ पुट करते हैं, वैल्यू फिर हमारे पास आई 1 बाई 1 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 1 बाई 4। तो ये हमारे आंसर हो गए। अब एक दूसरा फॉर्म देखते हैं जो कि है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसे पहले क्वेश्चन में पुट करके वैल्यू को। जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू इन्फिनिटी प्लस 8 बाई 2 इंटू इन्फिनिटी। हम देख सकते हैं कि इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करे या ऐड करे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगी। सिमिलरली यहाँ भी हम इन्फिनिटी में मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनिटी ही रहेगी, इसीलिए ये वैल्यू भी अनडिटरमाइंड होती है। तो ये भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम ये अप्रोच यूज करते हैं कि जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उससे हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है एक्स, तो हम पूरे इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी 6x प्लस 8 बाई एक्स बाई 2x बाई एक्स, और यहाँ लिमिट है x गोज टू इन्फिनिटी। तो हम अब इसे x को दोनों में 6 प्लस 8 बाई एक्स बाई 2, तो ये वैल्यू हो गई। और जब हम हमारे पास लिमिट की तो वैल्यू है x गोज टू इन्फिनिटी और हमें पता है 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाले लिमिट की इन्फिनिटी की वैल्यू जब हम x पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये 8 बाई इन्फिनिटी विल बी गोज टू 0। तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 0 बाई 2, जो कि फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 3। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी सबसे पहला काम हमारा है, हमें देखनी है कि x की हाईएस्ट वैल्यू पावर क्या है। जो हमें दिख रहा है यहाँ x स्क्वायर है,
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है कि नहीं। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी प्लस कांस्टेंट, तो बेसिकली इट विल बी इन्फिनिटी। बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस अनदर कांस्टेंट जो कि होगा इन्फिनिटी। तो ये हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमें वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू पावर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक्स गोज टू इन्फिनिटी बाई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 100 बाई एक्स स्क्वायर बाई 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब इसे हम हर एक टर्म में अलग अलग लिखते हैं। एक्स गोज टू इन्फिनिटी 3 प्लस 4 बाई एक्स, इट्स माइनस, प्लस 100 बाई एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है ये x की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो अब इसकी वैल्यू हर जगह पुट करते हैं, तो हमें ये मिलेगा कि ये जो है ये हो रहा है 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास होगा 3 माइनस 0 प्लस 0 बाई 5 प्लस 0 माइनस 0, जो कि आंसर आएगा हमारे पास 3/5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम पहले हम देखते हैं ये फॉर्म क्या है। इसमें वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 1/1 + 1 माइनस 1/1 + 5 इंटू 1/1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 1, सॉरी ये क्वेश्चन 3 था, 3/5, so it will be 3/6 इंटू 1/0। तो ये हम देख सकते हैं ये है 1/2, तो आंसर आ रहा है 0 इंटू 1/0 इज इन्फिनिटी। तो यहाँ फॉर्म है हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसकी पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो स्टार्टिंग विथ सॉल्विंग द इक्वेशन, लिमिट की वैल्यू है x गोज टू इन्फिनिटी, तो ये होगा x+5 माइनस 3 टाइम्स x+1 बाई x+1 x+5 1 बाई x-1। तो इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमें वैल्यू मिल रही है x+5 माइनस 3x माइनस 3 बाई x+1। अभी हम इसके ब्रैकेट्स को नहीं खोलेंगे क्योंकि हो सकता है ये आगे कैंसलेशन में हमें हेल्प करे। तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2 बाई x+1 x+5 एंड x-1। अब इसे हम आगे और सिंप्लीफाई करते देखते वैल्यू क्या आ रही है। लिमिट की वैल्यू तो हमें पता है x गोज टू 1 है। अब इसमें हम -2 कॉमन लेते हैं तो होगा वैल्यू x-1। या हेल्प देखिए x+5 एंड x-1, तो ये x-1 यहाँ कैंसिलेशन हो गया। अब हम फाइनल वैल्यू हमें मिली x गोज टू 1 -2 बाई x+1 x+5।
अब हमें x इक्वल टू 1 को इस इक्वेशन में पुट करना है। वैल्यू हमारे पास आएगी -2/1 + 1 इंटू 1 + 5 -2/2 इंटू 6, ये हो जाएगा -1/6। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो हो गया। दिस क्वेश्चन, मूविंग टू दिस क्वेश्चन, हमें पहले सबसे पहले x पे वैल्यू पुट करके देखनी है वैल्यूज क्या आ रही है। तो हमें यहाँ दिख रहा है इन्फिनिटी का पावर क्यूब बाई इन्फिनिटी का पावर स्क्वायर। फाइनल वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी माइनस यही इन्फिनिटी स्क्वायर बाई इन्फिनिटी जो कि फिर होगी माइनस। तो यहाँ फॉर्म हो रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या अप्रोच यूज करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले हम सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, देखते क्या आता है। यहाँ हम देखते हैं एक्स क्यूब इंटू 3x + 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x² -4। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x⁴ + 2x³ -3x⁴ +4x² बाई 9x³ +6x² -12x -8। तो यहाँ ये टर्म्स कैंसिल हो गए। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए यहाँ लिमिट की वैल्यू दी हुई है हमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस +4x² बाई 9x³ +6x² -12x -8। अब इसका ये इक्वेशन जो है ये फिर से हमारी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ चुकी है। और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ हमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है x⁴, तो हम उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² बाई x³ डिवाइडेड बाई 9x³ +6x² -12x -8/x³। जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो होगा 2/4/x बाई 9 + 6/x -12/x² -8/x³ एंड लिमिट इज x goes to infinity। यहाँ हमें वापस से पता है कि 4/infinity will be 0, 6/infinity will be 0, 12/infinity square will be 0 and 8/infinity cube will also be 0। The final answer would be 2 + 0/9 + 0 + 0 + 0। So basically it will be 2/9। Moving to one last question। इस क्वेश्चन में हमें पता है कि हमारे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, बट सिंस हमें ये दिख रही है ये a - b फॉर्म में है, तो हम इसे पहले इन्फिनिटी की वैल्यू तो हमें पता ही है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में हो रहा है। लेकिन सिंस हमारे पास कुछ एलसीएम लेने के लिए नहीं है, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे इस फॉर्मूला में ब्रेकअप करते हैं। a - b में हम a + b मल्टीप्लाई करके उसे a² माइनस b² फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बोथ द टर्म्स, x² plus 3x plus 5 minus under root of x² plus 2x minus 1 into, अब हमें यहाँ a plus b मल्टीप्लाई करना है जो कि है 3x 5 plus under root x² plus 2x minus 1 by
ऑलरेडी ये इस टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना है, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो अब ये हमारा आ चुका है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में। तो हम इसे अब इसे स्क्वेयरिंग करेंगे, x गोज टू इंफिनिटी, मैं ये डायरेक्ट ब्रैकेट खोल दे रही हूँ, प्लस 3x प्लस 5 का अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो हमें फाइनल वैल्यू से सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर एक, मैं वापस से लिख देती हूँ उसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहाँ लिमिट की वैल्यू है x गोज टू इंफिनिटी। तो इसे सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलता है एक्स स्क्वायर कैंसलेशन। फाइनल आंसर वुड बी लिमिट x goes to infinity, 3x minus x will be x plus 6 by under root x square plus 3x plus 5 plus under root x square plus 2x minus 1। और हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें वापस से ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मिल चुका है। अब हम वापस से हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड करेंगे, जो कि हो है यहाँ x। तो वैल्यू वुड बी लिमिट x goes to infinity, x plus 6 by x by अंडर रूट, जब x हम अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो वो x स्क्वायर हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 6 बाई एक्स, हाँ लिमिट्स तो है ही है, x गोज टू इंफिनिटी बाई अंडर रूट 1 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हमें जब हम यहाँ पे x की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमें ये मिलता है 0, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0। तो फाइनल आंसर जो आता है वो हो जाता है 1 प्लस 0 बाई अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1। तो 1 बाई अंडर रूट 1 इज 1, अंडर रूट 1 इज अगेन 1, तो आंसर आएगा 1 बाई 2। So this is the final answer. Thank you so much. अब हम आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।